पुनः आप सभी का सत्य केतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 18 तारीख को हम कल के जो हमने ऐप पर जो प्रश्न पत्र आपको दिया था उसका सॉल्यूशन आज लेकर आए हम। चलिए जल्दी से देखते हैं इन 15 प्रश्नों का सॉल्यूशन क्या है और उससे जुड़े हुए अन्य जो भी विकल्प है उन विकल्पों का सॉल्यूशन क्या है। चलिए भैया जल्दी से आप लाइव हो जाइए, जुड़ जाइए हमारे चैनल से। गुड आफ्टरनून ब्रो जसोल सिंह भाटी, गुड आफ्टरनून। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए लाइव सेशन से। उसके बाद हम पहला प्रश्न लेकर आएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सामने दिखाई दे रहा सभी को। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो होता है, जो सबसे निचले स्तर का है, सबसे छोटा क्वेश्चन जहाँ से भूगोल स्टार्ट होती है हमारी भारत की भूगोल, उसका प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो अब आप कुछ लोग तो ट्रिकें ही लगाएंगे। जसवंत सिंह भाटी ए बता रहे हैं, गजेंद्र सिंह भाटी ए, तेज सिंह राठौड़ ए, नरपत सिंह भाटी जय श्री कृष्णा नरपत सिंह जी। अच्छा, तो हाँ, हमें पूरा याद होना आवश्यक है। जब तक हमें संख्या पूरी याद नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखो चारों ऑप्शन में मुझे पता है ट्रिक लगाएंगे बच्चे। तो ट्रिक में क्या होगा, आगे 3 पीछे 3, वो आप ट्रिक लगाओगे, ये भी आगे 3 पीछे 3, आगे 3 पीछे 3, सबके पीछे आगे 3 है फिर। तो इस वजह से आपको पूरा याद होना आवश्यक है। तो भारत का क्षेत्रफल बच्चों कितना होगा, 32, 87, 263। आप इसे इस ट्रिक से यूज़ कीजिए। पहले लिख दीजिए 3, लास्ट में लिख दीजिए 3, फिर लिख दीजिए 2, फिर एक जगह छोड़कर लिख दीजिए 2, फिर 6, 7 और 8 हो गया। इस तरह से आप ट्रिक लगाओगे तो आपकी ट्रिक सक्सेस हो जाएगी। कैसे, पहले 3, लास्ट में 3 लिख दिया, फिर 2, 3 के जस्ट बाद 2 लिख दिया, और 3 के बाद एक जगह छोड़कर 2 लिख दिया, फिर 6, 7 और 8। ये हो गई हमारी भारत का क्षेत्रफल। ये लीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई भैया। 1872, 1873, 1881 और 1951। जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। हाँ, 32, 87, 590। जय हिंद सुरेश एवी ए, इसका आंसर दीजिए भैया आप जल्दी से। आप लाइव सेशन को शेयर कीजिए, आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए, ठीक है भैया। नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई। सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन दिया है जसोल सिंह भाटी ने। बहुत ही अच्छा आंसर दिया है इन्होंने। आंसर क्या है, 1881 से, सन 1881 से क्या हो गया भैया, नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी भारत की, ठीक है भैया। यहां से आपकी नियमित जनगणना। तो भारत की प्रथम जनगणना कब स्टार्ट हुई बताइए भैया। नियमित जनगणना, ये लीजिए भैया आपकी नियमित जनगणना तो 1881 1881 से स्टार्ट हो गई, और प्रथम जनगणना 1872 में। भारत की प्रथम जनगणना या पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई थी भैया, लॉर्ड मेयो। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉर्ड मेयो। और यह किसके शासनकाल में हुई थी भैया, नियमित लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ये लीजिए, ठीक है भैया। हाँ वेरी गुड एवी जसोल सिंह। हाँ, 1872 में सही आंसर दिया आपने। 1872 में पहली हुई थी और नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। 1951 में हाँ लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो। वेरी गुड। ये आपके
जनगणना का लघु विभाजन वर्ष था। जनगणना का लघु विभाजन विभाजक वर्ष कौन सा भैया? कभी क्वेश्चन आपके सामने, हालांकि इस तरह का आता नहीं है इतना हार्ड, पर कभी पूछ ले जनगणना का लघु विभाजक वर्ष, तो सन 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, ये देखिए। हाँ, पृथ्वी का निकटतम तारा है, पृथ्वी का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य, चंद्रमा या फिर डिमोस। मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए आप, पृथ्वी का निकटतम तारा। लॉर्ड विपिन नहीं है, रिपिन है, रिपिन। हमारे ऐप को, सत्यकेतु का जो ऐप है उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ज़रूरी है आपके लिए डाउनलोड करना। वहाँ पर आपको आर्मी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती है, ठीक है। PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे, कोर्स आपको फ्री में अवेलेबल हो रहा है। इसका आंसर दिया है, क्या दिया है भाई? जसोल सिंह भाटे ने दिया है A, AV ने दिया है सन B, तेज सिंह राठौड़ ने दिया है A। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए हमारे साथ साथ। जी भैया, तो पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है भैया? सूर्य, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है भाई? पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। डिमोस, डिमोस का आप कमेंट कीजिए मुझे जल्दी से, डिमोस क्या है? नरपत सिंह भाटी, बी, सभी का आंसर बी राइट है। सूर्य जो है वो पृथ्वी का निकटतम तारा है, और सूर्य के निकटतम तारे में प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है भैया? प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य का निकटतम है, और पृथ्वी का निकटतम है आपके, पृथ्वी का निकटतम है सूर्य, और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और डिमोस क्या है, मुझे ये जल्दी से कमेंट कीजिए। डिमोस जो है वो आपके सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किसका है, ये कमेंट कीजिए मुझे। उपग्रह है, वेरी गुड, डिमोस उपग्रह है, पर किसका है? डिमोस किसका उपग्रह है भैया? डिमोस किसका उपग्रह है? जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए, डिमोस किसका उपग्रह है? आप कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूँगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि डिमोस जो है वो आपके मंगल का उपग्रह है। मंगल का ही है भैया। फोबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह हैं, और यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। चंद्रमा आपके पृथ्वी का उपग्रह है, सूर्य आपके पृथ्वी के निकटतम तारा, और प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, ये लीजिए। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सिक्किम, महाराष्ट्र, केरल या जम्मू कश्मीर? जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे। सिक्किम, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, केरल, इन चारों में डिमोस मंगल का उपग्रह सबसे छोटा मंगल का। वेरी गुड, वेरी गुड। गजेंद्र सिंह एवी और तेज सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह भाटी, बहुत ही अच्छे आप तैयारी कर रहे हो। फोबोस और डिमोस, वेरी गुड। हाँ, इसका आंसर आपने दिया है बी। सभी का आंसर क्या आ रहा है? बी। रॉयल आर्मी, तेज सिंह, गुलाब बना, तंवर बी, गजेंद्र सिंह बी, आर्यन गहलोत बी। सभी का आंसर क्या है भैया? बी आंसर जो है वो आ रहा है, और वो एकदम करेक्ट आंसर है। कौन सा भाई? बी। सर्वाधिक लंबाई आपके महाराष्ट्र में है, और न्यूनतम जो लंबाई है ना, सड़कों की न्यूनतम लंबाई, वो आपके सिक्किम में है। न्यूनतम लंबाई किसकी भैया? सड़कों की। सड़कों की न्यूनतम लंबाई आपके
कहाँ पर है? सिक्किम में। केरल में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। छोटा राष्ट्रीय चलिए मुझे इसका नाम बताना जरा, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कमेंट कीजिए इसका नाम, उस राजमार्ग का मुझे नाम कमेंट कीजिए। एनएच कौन सा लगता है? हाँ भैया, जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी सड़कें हैं, सड़क सुरंग है। हाँ, सिक्किम सबसे छोटी हो गई आपकी गुलाब बना, और यहाँ पर सबसे लंबी सड़क सुरंग है। सबसे लंबी सड़क सुरंग। और यहाँ पर क्या है भैया? सबसे ऊंची सड़कें, सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है भाई? लेह लद्दाख, लेह में। ठीक है भैया, केरल का नाम बताइए मुझे जल्दी से। हाँ, NH-47 है, गुलाब बना एवी रॉयल आर्मी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। क्या है भैया? NH-47 ए जो है वो आपके सबसे छोटा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा? केरल का। नेक्स्ट देखिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय नौसेना का सबसे पहला नाम था। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक है, अलग टाइप का है। क्या प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का सबसे पहले क्या नाम था? नौसेना का नाम सबसे पहले क्या था? रॉयल इंडियन युद्धपोत, रॉयल इंडिया मेरीन, इंडियन नेवी या नौसेना? जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पर अटकने वाले हो, मुझे सभी पता है। सबसे बड़ा NH-44, और किशन सिंह ने आंसर दिया है बी, रॉयल इंडियन मेरीन। और किसी का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए भैया। ये आ गए आपके दिनेश जाट का ए आया है, जसोल सिंह भाटी ने दिया है बी। ठीक है भैया, तो आपके भारतीय नौसेना का सबसे पहले नाम क्या था भैया? रॉयल इंडियन मेरीन, रॉयल इंडिया मेरीन। क्या था भाई? रॉयल इंडिया मेरीन। बी जो ऑप्शन है आपका वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए आप क्या कहता है, ये लीजिए आपके सामने रहा। भारत का, एक मिनट, हाँ ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग था। भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग कौन सा था भैया? ऑप्शन आपके सामने, लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खादी वस्त्र उद्योग, रेशा उद्योग। जल्दी से बताइए। गुलाब सिंह तंवर का बी, तेज सिंह का बी हो गया, जसोल सिंह का बी आया है। क्लास को लाइव शेयर कीजिए भैया, लाइव को आप शेयर करते रहिए। हाँ, इसका आंसर क्या होगा भैया? भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग, सबसे प्राचीन और बड़ा है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र का उद्योग जो था वो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग में से एक है। फिर खादी भी हुआ था। चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं हम, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भैया? ये अच्छा प्रश्न है। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री चार्ल्स वुड डिस्पेच, BR अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आजाद या रविंद्रनाथ टैगोर? जल्दी से कमेंट कीजिए। आर्यन गहलोत ने बी आंसर दिया था उसका। गुलाब सिंह तंवर ने भी बी। इसका बताइए मुझे। जसोल सिंह भाटी सी, किशन सिंह सी, तेज सिंह सी, महेंद्र चौधरी सी, रॉयल आर्मी सी और जसोल सिंह का सी, छैल सिंह भाटी सी, एवी सी, गुलाब बना सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे भैया। कौन थे आपके? अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है भैया,
चार्ल्स वुड डिस्पैच कौन थे? आप मुझे इनका कमेंट करके बताइए, इनकी क्या भूमिका थी, इनकी भूमिका क्या थी? ये आपके अंग्रेजी भाषा के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा के मैग्ना कार्टा कौन भैया? चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये आपके विधि मंत्री हो गए, विधि मंत्री थे। इन्होंने, रविंद्रनाथ ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी भैया? रविंद्रनाथ ने स्थापना। और बी आर अम्बेडकर, भारत का प्रथम मुक्त कॉलेज जो है बी आर अम्बेडकर ने स्थापना की थी उसकी। ये लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए, अमर्त्य सेन को सन 1991 में किस विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन को रसायन विज्ञान, साहित्य या अर्थशास्त्र? जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चों, सिंगल प्रश्न है, सिंगल प्रश्न का सिंगल उत्तर मुझे जल्दी से कमेंट में आ जाना चाहिए आपके। जी भैया, क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी और इस क्लास के पीडीएफ, क्लास नोट के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल गया है, उसे आप क्लिक कीजिए और कमेंट अपने टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डी आंसर दिया है इकोनॉमी से, वेरी गुड। सभी का आंसर क्या आ रहा है? डी। प्रवीण शर्मा, रॉयल आर्मी, जसोल महेंद्र और छैल सिंह, तेज सिंह, एवी, रॉयल आर्मी, प्रवीण, सभी का आंसर आ रहा है डी। और डी एकदम करेक्ट आंसर है। क्या आंसर होगा भाई? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप भैया, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, ये लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ था? अच्छा प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस? जल्दी से कमेंट कीजिए। जी, कमेंट, इसका आंसर बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ था भैया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे भाई? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया, स्थापना की थी कॉलेज की। लॉर्ड कॉर्नवालिस का बताइए मुझे, कमेंट कीजिए जल्दी से। अंतिम वायसराय, वेरी गुड, सही है। 13 अप्रैल 1919, ठीक है। चैम्सफोर्ड, वेरी गुड। एवी का आर्यन गहलोत, 13 अप्रैल 1919, वेरी गुड। रॉयल आर्मी, अंतिम वायसराय आपके थे कौन? माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपके स्थायी बंदोबस्त किया था, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली।
प्रणाली के जनक। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जनक कौन थे भाई? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने। इसका उत्तर क्या था भाई? लॉर्ड चम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ? लॉर्ड चम्सफोर्ड के समय। गांधी जी कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने? गांधी जी एक ही बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अधिवेशन के, वो कौन सा अधिवेशन था? जल्दी से बताइए। लाहौर, बम्बई, बेलगाम या फैजपुर? जल्दी कमेंट कीजिए भैया। एग्जाम का तो हमें भी नहीं पता भैया कब होगा। नहीं है, गजेंद्र सिंह भाटी ने बोल दिया नहीं है, होगा ही नहीं। बेलगाम अधिवेशन, वेरी गुड। महेंद्र चौधरी ने दिया है डी और गजेंद्र सिंह भाटी ने कहा बेलगाम 1924। रॉयल आर्मी ने सी दिया है। दिनेश जाट ने सी, आर्यन गहलोत ने सी, तेज सिंह राठौड़ ने 1924। 1924 तो ठीक है, पर इसमें से ऑप्शन बताइए, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन का उत्तर बताइए मुझे। जी, गांधी जी बेलगाम अधिवेशन में एक बार। ये फैजपुर जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? पहली बार गांव में सत्र हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? गांव में सत्र। किसका भाई? और नेहरू जी इनके थे कौन? अध्यक्ष अधिवेशन के। नेहरू जी अध्यक्ष। नेहरू जी अध्यक्ष थे। बम्बई में कब हुआ? कमेंट कीजिए मुझे, बम्बई का कमेंट कीजिए। हाँ, बेलगाम सभी का सही आ रहा है, सभी ने अच्छा जवाब दिया है बेलगाम का। ठीक है, और बम्बई में कब हुआ? 1885। लाहौर में 1929। नेहरू जी थे इसमें भी। नेहरू जी अध्यक्ष थे। इसमें कौन थे भैया? बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे भैया? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये लीजिए कंप्लीट। बेलगाम में आपके अध्यक्ष कौन हो गए? गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब समय हमारे पास कम है, इसलिए जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपके सामने, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1767 में, 1966 में, 1780 में या 1962 में? जल्दी से कमेंट कीजिए भैया, जल्दी से। 1 मिनट, आधे मिनट का समय आपके पास। 1829, वेरी गुड। में कब हुआ भाई? किसका हुआ? यादव गैंग। 1829 या 1929? 1767 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और महेंद्र चौधरी ने दिया है इसका आंसर बी। जसोल सिंह ने ए। बाकी सभी का ए आ रहा है। हरिओम शर्मा, तेज सिंह राठौड़, प्रवीण शर्मा, रॉयल आर्मी, यादव गैंग। 1867, 1767। ये यादव वाला क्या है? आपके अलग ही आ रहा है, 1767। ठीक है भैया, तो 1767 में आपके आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1966 में कौन सा हुआ था भैया? ताशकंद का समझौता हुआ था।
ताशकंद का समझौता। ये प्रथम और द्वितीय कब हुआ? इसी में है द्वितीय भी, जल्दी बताइए। 1780 कब हुआ भैया? 1780 को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये लीजिए। नेक्स्ट आपके यहाँ पर 1962 में ऐतिहासिक घटना कौन सी हुई थी? 1962 में भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक घटना हुई थी आपके चीन का भारत पर आक्रमण। चीन का भारत पर आक्रमण। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। और सुंग वंश के संस्थापक, सुंग वंश का संस्थापक कौन था भैया? कम समय हमारे पास, जल्दी से कमेंट कीजिए। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग या पुष्यभूति था या दंतिदुर्ग था या सिमुक था? जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। बोलते बोलते मैं इसका आंसर भी बोल गया हूँ। जिसका ध्यान था लाइव क्लास में वो तो जवाब दे ही देगा हाथों हाथ। चाइना इंडिया वेरी गुड। 1966 में ताशकंद का वेरी गुड। हाँ भैया, तो पुष्यमित्र सुंग आ गया सभी का आंसर। मनोहर सिंह, महेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, हरिओम शर्मा, यादव गैंग, रॉयल आर्मी, तेज सिंह, आर्यन गहलोत, प्रवीण शर्मा, एवी, सभी का आंसर क्या आ रहा? पुष्यमित्र सुंग जो थे वो सुंग वंश के संस्थापक थे। ये वर्धन साम्राज्य के संस्थापक हैं। वर्धन साम्राज्य के संस्थापक कौन है भैया? दंतिदुर्ग किसके हैं? सिमुक किसके हैं? सिमुक आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक। आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे भैया? सिमुक। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। जी भैया, पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल रहा है। वहाँ से लिंक, उस लिंक को क्लिक कीजिए, उस लिंक को ओपन कीजिए और सीधा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्लास को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास आपकी 1:30 बजे विज्ञान की होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई भाई? 1600 में, 1602, 1616 या 1497? जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे, जल्दी से। ए आ रहा सभी का आंसर डी है। अब डी आया है। दिनेश जाट, महेंद्र चौधरी का सी आया है, तेज सिंह राठौड़ का ए आया है, दिनेश जाट का डी आया है। जी भैया, देखिए पुर्तगाली आपके डी में आए थे 1497। अंग्रेज आए थे यहाँ पर। सोलह सौ 2 में आए थे डच, उसके बाद आए थे डेनिस 1616 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 1491 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए भैया
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, लॉर्ड वेवेल ने क्या कार्य किया? जल्दी से कमेंट कीजिए, लॉर्ड वेवेल ने क्या कार्य किया भैया? ऑप्शन आपके सामने है। भारत में पुर्तगाल 1497 में आया था। वेरी गुड, मौज तो कर दी भैया, मौज तो ठीक है जी भैया। हाँ, तो लॉर्ड वेवेल ने क्या कार्य किए थे? शिमला समझौता किया था, कैबिनेट मिशन भी किया था, कैबिनेट मिशन की स्थापना भी, और संविधान सभा की स्थापना, और उपयुक्त सभी जो आंसर है वो आपका करेक्ट है। आंसर डी एकदम राइट है। संविधान सभा की स्थापना, कैबिनेट मिशन, शिमला समझौता, ये सभी लॉर्ड वेवेल के द्वारा ही किए गए थे। और लगभग आपके जो भी प्रश्न आते हैं, उपयुक्त सभी का जो ऑप्शन आता है उसमें एक बार आपको सोच समझ कर देना चाहिए कि उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि इतना लिखकर कोई भी उपयुक्त सभी का ऑप्शन नहीं देता है। उपयुक्त सभी वाला तो राइट ही होता है लगभग। लास्ट प्रश्न देखिए, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा भैया? कमेंट कीजिए जल्दी से, मैं बताता हूँ इसका उत्तर आपको। इसका उत्तर होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने रखा। यह अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे, अस्थायी अध्यक्ष थे भैया। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ये स्थायी हो गए, स्थायी अध्यक्ष। वल्लभ भाई पटेल कौन थे? वल्लभ भाई पटेल को कौन सी, हाँ भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वेरी गुड, बी बी बी। सभी का आंसर क्या है? प्रांतीय समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। ठीक है भैया। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति। ठीक है भैया। चलिए बच्चों, राजेंद्र प्रसाद का लिखना है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है भैया, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज का पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था और उसके इतने ही अच्छे ऑप्शन थे। ठीक है भैया, कल हम इसी समय फिर आपसे मुलाकात करेंगे और हमारे जो सत्यकेतु के जो भी जितने भी ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन सभी से आप जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपको हर प्रकार की जानकारी हमसे उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है भैया, कल हम जो आज के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।